हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। क्या हाल है जी आप सब लोगों के? तो बार सब लोगों से पूछ रहे जी कल वीडियो नहीं बनाई और सारा कुछ है। तो मैंने कहा ज़रा जो वीडियो नहीं बनाते हो तो जो अपने आप को बड़े गुरूज और समझते हैं ना, लाइव बैठते हैं और साथ ही मेरी वीडियो के बाद वीडियो कॉपी करते हैं, तो लेट देम डू देयर सम ट्रेड और कुछ बताने की कोशिश कर लें। लेकिन आई वाज सरप्राइज टू सी कि यार मोस्टली बेचारे वीडियो भी नहीं बना सके। कि बहुत सारे लोगों ने तो खैर वीडियो बनाने से इनकार कर दिया कि जो हमारे को टेक्निकल इश्यूज थे, ये थे वो थे। और वहाँ पर बेचारी थोड़ी सी ज़रा हुई, लेकिन ये कि फ्री व्हाट्सअप ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मैंने बता दिया था। और देखें, जिन लोगों ने कुछ फॉलो किया हुआ था ना, उनको ये चीज़ समझ आनी चाहिए थी कि मैंने बार बार एक ही बात कही थी कि मार्केट जब तक 3640 के नीचे एज फोर क्लोज नहीं करेगी, इट विल रिमेन बाय। तो बार बार फ्री व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर हम लोग बाइंग के अंदर बैठे हुए थे। सिल्वर का भी यही था, क्योंकि देखिए और बड़ा ही अच्छा पैटर्न रहा हमारा, बिल्कुल बड़े ही आराम से अगर हम देखें। और मैंने क्योंकि जो ग्रुप के अंदर जो ट्रेड भी शेयर की थी ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ टीए शेयर करवाई। खाली उसको ऐसे जैसे हवा में करवा देते हैं, वो ऐसा वो कुछ नहीं किया, प्रॉपर बताया कि जी रीटेस्ट हुआ है, टीए ब्रेक हुआ, ये हुआ। तो एक आसान ट्रेड हमारे पास मौजूद थी और वो हम लोगों ने लिए। तो जो है वो बेचारे जो लोग ग्रुप के अंदर शामिल नहीं, उनके लिए उनसे माजरत, लेकिन ये कभी कभी करना पड़ता है यार। तो बहरहाल हमारा तो दिन एक बहुत ही अच्छा दिन रहा। अब जो है वो क्या हो सकता है, दैट इज़ द क्वेश्चन अगेन। मंडे को क्या होने जा रहा है मार्केट के अंदर? सिल्वर आप देख लेंगे जी, सिल्वर का भी हम लोग बाय लेके रखी हुई थी और बाय भी प्रॉफिट बनाया है हम लोगों ने पूरी तरह से। हम लोगों ने अपना जो सेटअप था वो बाइंग की तरफ शिफ्ट करके रखा हुआ था। तो ये चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन अब बहुत सारे लोग अब वो बीच में से गुस्सा भी चढ़ा गया, क्योंकि देखिए मेरे जितने भी ज़्यादातर जो व्यूज़ हैं ना, वो ये चीने मीने जो ग्रुप शुप चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, वही हैं। तो क्या कह सकते हैं। खैर, दूसरा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में हम एक बताया था कि जी जो है फॉरेन ब्लास्टर यहाँ लाहौर के अंदर, पाकिस्तान लाहौर में एक हो रहा है रूट्स स्कूल सिस्टम के तहत एक उनका फंक्शन ही होता है 3 दिन का। तो वहाँ पर इंशाल्लाह हम लोग जो फॉरेस्ट ब्लास्टर का अकेडमी का स्टॉल्स वगैरह लगाएंगे, और ताकि नई यूथ को जो है वो इस तरह ट्रैक किया जा सके और लर्निंग का ही फोकस है, लर्निंग किया जाए। देखें जो हमारा फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है उसके अंदर भी ये चीज़ होती है। फ्री व्हाट्सअप जो है वो उसके अंदर भी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों को लर्न कर सकें, फॉरेस्ट ब्लास्टर अकेडमी के थ्रू लर्न किया जा सके, फ्री व्हाट्सअप कम्युनिटी के जरिए लर्न किया जा सके। क्योंकि ये फील्ड लर्निंग की फील्ड है, तुक्केबाजी की फील्ड नहीं है। और लोग के तुक्का है 50% है जी, मार्केट या ऊपर चल जाएगी नीचे चल जाएगी। तो लेकिन स्टिल यू नीड टू लर्न द थिंग्स। तो वही मौका आपको फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी देती है और आप इसके अंदर बड़े आराम से ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप नंबर के भी है मौजूद है, तो आप उससे रब्ता करें। यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। क्योंकि अब जो दुबई का सेशन है वो करीब आता जा रहा है। नवंबर के अंदर दुबई का सेशन होना है इंशाल्लाह, फिज़िकल सेशन। तो उसके लिए आप लोगों के लिए दो अपॉर्चुनिटी है। जो लोग दुबई में सेशन अटेंड करना चाहते हैं, 6FX का अकाउंट का लिंक मौजूद है, तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और उसके अलावा जो दुबई की फ़िज़िकल क्लासेस हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फ़िज़िकल क्लासेस हम लोग ऑब्वियसली पाकिस्तान से बाहर ही होती है, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं होती हैं। तो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप लोग उसको अवेल करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी BTC की ना। मैं BTC को बात करना चाहूँगा क्योंकि वीकेंड है, सबसे पहले BTC को देख लेते हैं। अब BTC जो है वो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि BTC का भी अब वही 1,14,800 जिस तरीके से 3640 था ना। लेकिन अब BTC को अगर हम देखते हैं तो BTC की आप ट्रेड ले सकते हैं 1,16,400 के SL से आप ट्राई कर लें। छोटा SL बता रहा हूँ, उससे आप ट्राई कर सकते हैं। एक तरह का साइड वेज का उसमें बियर फ्लैग बन रहा है, तो नीचे से लिक्विडिटी उठाने ज़रूर जाएगा, BTC को जाना चाहिए। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो आपको जो है वहाँ से आपको मौका मिल जाए, क्योंकि यही चीज़ हो रही है कि
मार्केट जैसे सपोर्ट तो ले रही है, ऑल्दो कि 1,14,800 की सपोर्ट से हम लोगों ने बहुत दफ़ा बाइंग किया, बहुत दफ़ा बाइंग किया, लेकिन ये कि कोई सिचुएशन कुछ ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि जिसे आप कहेंगे 1,17,500 के ऊपर कोई इंटरडे क्लोजिंग हुई है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो एक बियर फ्लैग बन रहा है M30 टाइम फ्रेम के अंदर, साइडवेज मार्केट देखते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं, तो उसके हिसाब से छोटा एसएल बनेगा। आप उसके मुताबिक अगर ट्रेड लेना चाहें तो यू कैन डू दैट। रिगार्डिंग गोल्ड, गोल्ड इज़ गेटिंग बुलिश, और वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड की एक बहुत ही बुलिश क्लोजिंग आई है, और इंट्रा डे से मैं आपको बता दूँ, मतलब सीधा इट इज़ गोइंग ऑन द रॉकेट। तो आपका 36 के नीचे का कैसल बनेगा, आप बाय कीजिए। ऊपर की लिमिट क्या है, नोबडी नोज़, क्यों? क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं जी सिल्वर की, और सिल्वर भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे हिसाब से जो है ना वो आपको 42.62 इधर तक मार्केट अगर रिट्रेस तो नहीं करेगी, एसएल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, अगर वो नीचे का आप एसएल रखते हो तो आप उसको बाइंग की साइड के ऊपर जा सकते हैं। अब असल चीज़ ये हुई है कि ये जो पूरी मार्केट एकदम से पूरा बुलिश सिनेरियो में बदल रही है ना, तो उसमें सबसे बड़ा जो रीज़न समझ में आ रहा है, वो यही है कि अब इसराइल नेतन्याहू जो है वो इट इज़ गेटिंग मोर अग्रेसिव। जब तक नेतन्याहू इसराइल का इलेक्शन नहीं जीत जाता ना, उसने इसी तरह पागलों लेके करते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर पंगे कभी उधर पंगे, ये चीज़ वो करेगा ही करेगा। मोदी भैया ने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए पूरी अब दुनिया में अपने आप को एक्सपोज करवा लिया। आप देखें कि आपको चाहे बात बुरी लगी, जो मर्ज़ी करेगी, जब आपको आप अंदर अपने मुल्क के अंदर जो मर्ज़ी आप सोचते रहें, यू कैन बी रॉन्ग, लेकिन जो दुनिया आपके बारे में सोच रही होती है, जो दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स को क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है? फॉरेन अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉरेन अफेयर्स आपका एक्चुअल चेक होते हैं। असल जो आपकी पावर होती है, आप अपने आप को ज़हनी तौर पे अपने मुल्क के अंदर, अब देखें नॉर्थ कोरिया आइसोलेटेड, अपने आप को जितना मर्ज़ी सुपर पावर समझता रहे, लोग उसको जितना मर्ज़ी, वो कम्युनिज़म को कर रहा है, जितना मर्ज़ी उसको करते रहें। असल नॉर्थ कोरिया की इंटरनेशनल वैल्यूज़, इंटरनेशनल जगह के ऊपर उनकी एक्सेप्टेबिलिटी क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ना, ये जो अब जब आप आए थे, हिस्सा बने थे अफ़गान वॉर का, तो पाकिस्तान की नेशनल इंटरनेशनल जो एक्सेप्टेबिलिटी थी वो क्या थी? कुछ भी नहीं थी। नियर टू फेल स्टेट, और जो है वो सारा दिवालिया और ये चीज़ें होना शुरू हो गई थी। अब यही चीज़, यही हर्डल्स इंडिया कॉन्टीन्यूसली फेस कर रहा है, जस्ट बिकॉज के मोदी साहब के साथ जो है ना वो ये हो रहा है। तो उसकी अब उसका रीज़न क्या है? अब ये जो मैं जो घुमा के बात दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब नेतन्याहू भी यही करने की कोशिशें कर रहा है। अब ये छोटी छोटी स्ट्राइक्स हो गई, चीज़ होंगी, इनका मकसद तो कुछ नहीं, इनसे हासिल कुछ नहीं होता। मैं आपको सीधी में बता दूँ बात, आप किसी मुल्क के अंदर जाके 2-4 बम मार लेंगे, 6 जगह बम मार लेंगे, उससे हासिल कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इंटरनेशनली जो चीज़ें होती हैं ना, जो मुल्क होते हैं सारा, उनको नुकसान हो रहा होता है। अब नेतन्याहू ने कतर के अंदर ये किया, उसका नुकसान अमेरिका को अच्छा खासा हुआ इवन के अब। लेकिन वो यही चीज़ है कि जी मैं जो ग्रेटर इसराइल है उसको पूरा करूँगा, जहन क्या है जी, मैं उसको ग्रेटर इसराइल को पूरा करूँगा। अब ग्रेटर इसराइल के चक्कर में अब आपके सामने ये चीज़ें जो है ना वो काफ़ी बिल्ड डाउन हो गई हैं। अब इजिप्ट कैन बी द नेक्स्ट टारगेट, और इजिप्ट की बैकिंग जो है ना पूरी वो चाइना की है। चाइनीज़ डिफेंस है, सारा सिस्टम लगा हुआ है, लगा हुआ। देखें अब क्या होता है, तो उसकी वजह से एक बिल्कुल पैनिक की सिचुएशन है, इसकी वजह से, जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश जा रहे हैं, और ये बुलिश ही रहेंगे जब तक आपका कोई इस किस्म के कोई एक फनेटिक किस्म की जो है ना वो अप्रोच रहेगी, ये चीज़ें बुलिश रहेंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका के अंदर क्योंकि वो यही चीज़ होगी है, अमेरिका का हमेशा से एक बात याद रखिएगा कि जब भी दुनिया में जंगें होंगी ना,
दुनिया में जंगें होंगी। जो सिर्फ सिक्योर्ड मुल्क होंगे ना, जिनके ऊपर पता है कि यार जिनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता, सिर्फ उनकी जो स्टॉक मार्केट्स होती हैं वो ऊपर चलती हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी तो यूरोप के अंदर पूरा जो आपका स्टॉक करा, क्योंकि उस टाइम पे तो खैर ये वीट और ये सारा ज़्यादा ये कमोडिटीज़ की स्टॉक्स होती थी, वो सारी जो है डाउन थी। अमेरिका की आप जा रही थी, अब अमेरिका का US30 नैस्डैक ये सारा ये बुलिश ही जा रहा है और इट विल रिमेन बुलिश जस्ट बिकॉज कि अगर यहाँ मिडल ईस्ट के अंदर कुछ ये चीज़ें होती हैं तो वो मुल्क जो उससे अफेक्ट नहीं होंगे डायरेक्टली वो बुलिश ही रहेंगे, वो बुलिश ही रहेंगे। तो मैं मतलब बताने का बेसिकली क्या है, घुमा फिरा के जो बात करने का मकसद वो यही है कि आप इनमें बुलिश रहें, इनमें बाय साइड को ही आपने देखना है। सेलिंग में ठीक है, असल चीज़ क्या होती है कि सेलिंग के अंदर जो है वो ये आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा दे जाते हैं क्योंकि वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है। आपको इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से 150-200 पिप्स विद इन 5-10 मिनट्स ये दे जाते हैं, दूसरे चीज़ें नहीं दे पाती हैं। तो आपको सेलिंग में भी मार्जिन मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल इनका ट्रेंड जो है वो बुलिश साइड के ऊपर ही रहेगा। अगर आप जो है वो इसको थोड़ा सा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं US30 को, तो US30 अपने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना ऑल टाइम हाई के ऊपर और जो बिगेस्ट वीकली क्लोज है उसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। इंट्रा डे में रिट्रेसमेंट ज़रूर आई है, इंट्रा डे के हिसाब से आप इसको थोड़ा बहुत इसको चला सकते हैं। चलाने से मुराद क्या है कि जनाब जो है ना वो आप इसको को 46,380 तक का SL दे सकते हैं, ठीक है। 80 तक SL दे सकते हैं। दोबारा फिर ये एक रेंज सी बनी हुई है, साइडवेज रेंज बन रही है। वो साइडवेज रेंज क्या है, 46,400 से ले के 46,100 तक की एक साइडवेज रेंज है। तो इसके अंदर आप बाय सेल कर सकते हैं। अब ये 300-400 पिप्स की रेंज है, लेकिन ये एक एक घंटे की, एक 2-2 घंटे की कैंडलों के अंदर ये पूरा हो जाता है ये वाली रेंज। तो आप इस रेंज को बहुत अच्छे तरीके से मंडे को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं टाइम लगा रहा हूँ इसके ऊपर, क्यों? क्योंकि जो लोग अच्छा प्रॉफिट लेना चाहते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये रेंज अपॉर्चुनिटी है। हमेशा जो है वो रेंज को ट्रेड, जो अच्छा ट्रेडर होगा वो हमेशा रेंज की ट्रेड को कभी नहीं छोड़ता, रेंज को पकड़ के रखता है और रेंज में से सही यखनी निकालता। नैस्डैक की बात करते हैं, नैस्डैक पूरी तरह से बुलिश है भाई, पूरी तरह से बुलिश है। ऑल दो के जो है वो चाइना ने पाबंदी लगाई है, पूरे चाइना के अंदर के एनवीडिया का प्रोसेसर कोई नहीं खरीदेगा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये उन्होंने पाबंदी तो लगाई है, लेकिन ट्रंप जो है, जो उनका जो मेन प्रोसेसर है एनवीडिया का, जो कि चाइना को रिक्वायर्ड है, जो दूसरा वाला जो प्रोसेसर है ना जो रिक्वायर्ड नहीं है उसके ऊपर नहीं पाबंदी। जो मेन प्रोसेसर है वो जो AI के अंदर प्रॉपर यूज़ होता है उसको, उसके ऊपर ट्रंप पहले ही पाबंदी लगा चुका है एनवीडिया के ऊपर। तो चाइना ने बेसिकली वो जैसे कहते हैं ना वही अपना आपको भी थोड़ा सा दिखाया, नहीं जी हमारी तरफ से पाबंदी है जी, हमने नहीं खरीदना जी, पूरे चाइना के अंदर ये पाबंदी लगा दी। लेकिन हकीकत में जो है ट्रंप पहली पाबंदी लगा चुका। तो इस वजह से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ओह यार ये तो एनवीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दिया चाइना ने, तो जो नैस्डैक है पर्टिकुलरली उसको तो डाउन आना चाहिए। वो उसकी वजह सिर्फ ये है कि बैक एंड के ऊपर अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो एनवीडिया के ऊपर ट्रंप साहब ये पाबंदी पहले ही लगा चुके हैं। तो इट वाज नथिंग न्यू, जिसकी वजह से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। क्योंकि उस टाइम हमारे ग्रुप के अंदर भी कुछ लोगों ने मुझसे पर्सनली मैसेज वगैरह भी करके पूछा कि सर क्या इस चीज़ का क्या हो रहा है, तो मैंने बता दिया था कि भाई इसका कुछ नहीं होना, इट विल रिमेन ऑन द बाइंग साइड, ठीक है जी। ऑयल की बात करते हैं, ऑयल जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि स्लो मूवमेंट के साथ 6460 का एक बड़ा इजी किस्म का SL बन रहा है, और जो एक ये साइडवेज रेंज बनी हुई है, लेट्स सी वो कब टूटती है। लेकिन यही है कि आपने अगर उसको बाय करना है तो अब जो बाय है वो 61.3 के नीचे का SL हुआ बहुत, क्योंकि देखें बहुत ऑयल की ब्यूटी क्या है, ऑयल जो है ना हमेशा से चाहे जो मर्जी हो जाए ऑयल घूम के वापस आ जाता है। ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो कि आप मैं कहता हूँ पैसा डालते रहें इसको डबल करते हैं, रेंज बहुत बड़ी है, रेंज बहुत बड़ी हो जाती है। क्योंकि अगर आप देखते हैं ऊपर से $122-23, नीचे से $30, तो रेंज बहुत बड़ी है। लेकिन इसको आप अगर सालों भी होल्ड करते हैं ना तो उस रेंज के अंदर रहता ज़रूर है।
रहता ज़रूर है, वापस आता ज़रूर है, ये इसकी क्वालिटी है ऑयल की। तो ऑयल बहुत अरसे से इसी रेंज के अंदर है, और अब यही है कि ऑयल सप्लाईज़ जो हैं वो उसको बढ़ाया जाएगा। असल चीज़ यही है, अब इंडिया की बहुत सारी जो है, बहुत सारी कंपनीज़ के ऊपर यूरोप के अंदर ही पाबंदी लग गई है। तो इंडिया के लिए इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी टफ़ हुई हुई हैं, काफ़ी टफ़ हुई हैं, और घूम फिर के अब वो वही बात है कि वो दोबारा से रशियन ब्लॉक का रुख करने की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल उनको अमेरिका ने और जो है वो जो है यूरोप, उन्होंने उनको बंद कर दिया, उनका रास्ता बंद कर दिया। जैसे पहले था एक टाइम में कि जो है वो पाकिस्तान अमेरिकन ब्लॉक में था और इंडिया जो है वो रशियन ब्लॉक में था, लेकिन बाद में रशिया ने अपने आप को इंडिया ने अपने आप को चेंज किया। दे एक्सपेंडेड देयर टर्म्स विद द एंड दे हैड अ प्रीटी गुड टाइम एक्चुअली, मैं ऐसे ही कहूँगा। लेकिन ये कि इतनी जल्दी कोई स्टेट के मसले मसाइल नहीं हो जाते, थोड़ा सा फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर इशू आया हुआ है। इशू तो हमारे खान साहब भी जो है वो मुँह उठा के रशिया पहुँच गए थे, और यूक्रेन वॉर जिसकी वजह से असल मसला डला था, तो हम भी बेवकूफ़ों की तरह वहीं बैठे हुए थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहरहाल बचा लिया आइसोलेशन से। पाकिस्तान पहले ही आइसोलेट था, तो रही से ही कसर वो निकल जाती है बिल्कुल ही। क्योंकि असल चीज़ ये होती है कि आपको देखें, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया के साथ मिलके फ़ैसले करने, दुनिया के साथ मिलके फ़ैसले करने। कोई अकेला ऑन देयर ओन जो है ना वो तरक्की नहीं कर सकता। अकेला ऑन देयर ओन तो फिर आप नॉर्थ कोरिया बनना चाह रहे हैं, ठीक हो गया ना। नॉर्थ कोरिया में तरक्की कोई नहीं है, इट इज़ टोटल डार्क पिच ब्लैक, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली मुश्किल हो जाती है, मुश्किल टाइम आ रहा है। बहरहाल पाकिस्तान इज़ एंजॉइंग अ गुड टाइम नाउ, और दुनिया में हमेशा जो है ना वो बहुत सारे लोग जो है ना वो ये एतराज़ करते हैं जी, किराए की फ़ौज। तो भाई आप इस चीज़ को देख लें कि अमेरिका पिछले 200 साल से अपनी फ़ौज किराए पे देता आया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने अपनी फ़ौज किराए पे दी, उनके मुल्क में जंग तो नहीं थी, उन्होंने अपनी फ़ौज किराए पे दी, यूरोप से पैसा लिया और उनको हराया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सिर्फ जापान से तो उनका मसला था, तो जापान की तो उन्होंने नीड साइड बजाई, लेकिन नॉर्मंडी के ऊपर यूरोप के अंदर जब अपनी फोर्सेस लैंड की हैं, तब रशिया का वहाँ से जो है वो रिट्रीवल स्टार्ट हुआ। तो ये चीज़ आप इसको देखें। अब ज़बरदस्ती जनाब जो है ना वो इराक़ में भी कह रहा है हाँ जी हमारी फ़ौज तुम्हारे किराए पे, और उसके बाद उसका किराया पे करो। फिर अफ़गानिस्तान में भी आके पूरी दुनिया के साथ किराए की फ़ौज है। फिर ये जो पूरा गल्फ़ के अंदर इराक़ और इंडिया वॉर थी, उसमें फ़ौज किराए पे देता रहा, और किराए की फ़ौज से ही जो है वो उन्होंने पैसा कमाया। अब और बात है, पाकिस्तान ने अब जो उन्होंने सऊदीज़ ने बता दिया कि भाई वी डोंट ट्रस्ट योर किराए की फ़ौज, वी नीड द पाकिस्तान फ़ौज। तो आप उसको चाहे जो मर्ज़ी कहें, बेसिकली ये एक डाउनग्रेड करने की बात है। डाउनग्रेड इसलिए करने की बात है कि असल में क्या है कि दुनिया में पावर जो होती है ना, जिस मुल्क के जिस दूसरे मुल्क के अंदर फ़ौजी अड्डे हैं, वो मुल्क पावर में है। इसको आप किराए की फ़ौज करके इसको डाउनग्रेड ज़रूर कर सकते हैं इस टर्म को, लेकिन वहाँ पर आपका असर व रसूख है। हाँ, आप उस मुल्क से पैसा ज़रूर लेते हैं, क्योंकि आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। जितनी दुनिया की सुपर पावर्स होती हैं उनके दूसरे मुल्कों में फ़ौजी अड्डे होते हैं, वो स्ट्रेटेजिक अड्डे होते हैं, वो किराए की फ़ौज नहीं होती। बहुत सारे लोगों के ना दिमाग में, जिनको अगेंस्ट द फ़ौज ये वो भरा हुआ है ना फतूर, तो वो निकालना बड़ा ज़रूरी है। तो समझ लें कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है अब अपने आप को पाकिस्तान से एक्सपेंड कर रही है। अब वहाँ पर भी अगर पाकिस्तानी फ़ौज के अड्डे होते हैं, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सुप्रीम काइंड ऑफ अ थिंग फॉर पाकिस्तान। तो इस चीज़ को एंजॉय करना सीखें। पहले पाकिस्तान है, बाद में कोई भी सियासी लीडर है, बाद में कोई सियासी पार्टी है, बाद में कोई जर्नैल है। ठीक हो गया जी, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।